मनुष्य एक उत्सुक प्राणी है। नहीं, वह जब किसी चीजों को देखता है ना तो वैसे ही करने की इच्छा रखता है। पहले के समय में काफी, जब चिड़िया या छोटे छोटे कीट पतंग जब आकाश में उड़ते थे तब मनुष्य की भी इच्छा होती कि हम भी उड़ते। कल्पना करता, ऐसा सोचता था, लेकिन कुछ साधन नहीं थे, उड़ नहीं पाते थे। अब तू लोग छत पर से कूद के उड़ के मत देख लेना, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनने की कल्पना किसने किया होगा और आज हम लोग उड़ पाते हैं, बड़ी सोचने की बात है। नहीं, थोड़ा समझिएगा, इसकी ज्ञान लोगों को ना कब मिली, आज से लगभग काफी समय पहले, यानी कि 14वीं शताब्दी में चीन में एक खिलौना का आविष्कार हुआ। खिलौना वह बांस की पत्ती का बना होता था। बांस होता है ना, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, फट्टी कहिए, फट्टी, अपने यहाँ फट्टी की बनी होती थी। उसके ऊपर में ऐसे रहता, प्रोपेल लगा रहता था और नीचे गोल का लकड़ी लगा रहता था। नचा देते थे, फुर से उड़ जाता था। आजकल हम लोग प्लास्टिक का देखते हैं वो चीज। नहीं, मेला उला में देखिएगा मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया मिलता है, नीचे फोफी लगा रहता है, ऊपर में पत्ती लगा रहता है और ऐसे करके नचाते हैं या ऐसे करके नचाते हैं, फुर से ऊपर उड़ता है, ऊपर जाकर के नीचे। इसको जब देखा बहुत सारे लोगों ने तो वहां तो उड़ रहा था, कहाँ, ये चीन में, लेकिन यही धीरे धीरे फैलते फैलते कहाँ चला गया, यूरोप में। कहाँ पहुंचा, यूरोप के एक वैज्ञानिक ने जब इसको देखा तो सोचा कि इसी तरह से आदमी भी उड़ सकता है, कुछ अगर इसी में कुछ सेट कर दिया जाए तो आदमी भी उड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले 15वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक समझिए, या एक खोजकर्ता जिनका नाम था लियोनार्ड इविंची। क्या नाम था, लियोनार्ड इविंची। सबसे पहले उन्होंने ही हेलीकॉप्टर बनाने का एक नक्शा तैयार किया। उसने सोचा, उसने कुछ उपाय लगाया कि कैसे वो आदमी को ऊपर उड़ाया जा सके, लेकिन ना तो उस समय कोई मोटर थी और ना कोनो इंजन का खोज हुआ था। तो फिर वो हवाई जहाज उड़े, सोचा उसने 15वीं शताब्दी में ही। कौन, लियोनार्ड इविंची, कि आदमी को भी ऊपर उड़ाया जा सकता है कोई मशीन की सहायता से, लेकिन उसके पास संभव नहीं। धीरे धीरे कुछ अमेरिका के लोग, कभी इंग्लैंड के लोग, कभी कुछ लोग इस पर सर्च करना शुरू कर दिए, बनाने की योजना लगाते रहे। कुछ लोगों ने मशीन बनाया भी, उड़ाया भी, लेकिन सफल नहीं हुए। सबसे पहले 1936 में एक जर्मनी की कंपनी थी जिनका नाम है फॉक-वुल्फ कंपनी, ठीक है। उसने घोषणा कर दिया विश्व में कि हमारे पास एक ऐसी मशीन का खोज हो चुका है जिसकी सहायता से आदमी को ऊपर, हुआ भी। वो मशीन काफी स्पीड में लगभग 45 मिनट तक आकाश में उड़ते रहा। बिना आदमी का था, वो बिना आदमी ऊपर नहीं था, बिना आदमी को उसको उड़ाया गया, फिर वो नीचे लाया गया, ठीक है। सबसे पहले किसने बनाया ये बात, जर्मनी की कंपनी जिसका नाम था फॉक-वुल्फ कंपनी, ठीक है। वो हवाई मतलब हेलीकॉप्टर को बना दिया, उड़ा करके नीचे उतार भी लिया। ये बात 1936 की घटना थी। जब ये बात को सोचा किसने, इगोर सिकोर्स्की। कौन नाम था उसका, इगोर सिकोर्स्की। सोचा कि जब ऐसा है तो इस पर कुछ काम किया जाए। वो लगातार इस पर काम करते रहे 1936 से लेकर के, ठीक है। जब सोचते रहे, 1942 में उन्होंने एक सफल हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया जिनमें आदमी को बैठा करके उड़ाया गया। लेकिन पहली बार 1940 में इन्होंने बनाया और मैं 2 आदमी को बैठाया, कितना को, 2 आदमी, और उसको उड़ाया। उड़ा भी, नियंत्रण भी हुआ, सब कुछ सफल होकर के आया, लेकिन ऊपर में गड़बड़ी होता था। क्या गड़बड़ी, कि उसको ढंग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। ढंग से कंट्रोल नहीं हुआ तो खतरा हो सकता था। फिर बाद में 1942 में उसी इगोर सिकोर्स्की ने उसमें और सुधार किए, ठीक है। और सुधार करने के बाद अब जो एक नई हेलीकॉप्टर बनाया उसको नियंत्रित किया जा सकता था, उसको सही ढंग से आगे पीछे बायां दायां किया जा सकता था, उसको आकाश में रोका जा सकता था, नीचे उतारा जा सकता था, बिल्कुल समझ रहे ना। और आज उन्हीं के हिसाब से हेलीकॉप्टर बनती। उन्होंने हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया, इगोर सिकोर्स्की। उन्होंने जो खोज किया उसी आधार पर आज हेलीकॉप्टर बनी है। आज जो भी हेलीकॉप्टर बनते हैं ना, किसके आधार पर,
तो इगोर सिकोस्की के योजना के हिसाब से वो जैसे बताए थे उसी के हिसाब से, और उसमें नया नया अपना टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। पहले 2 आदमी बैठता था, अब उसमें कितना आदमी बैठाया जा रहा है? 4 आदमी बैठाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब उड़ता कैसे समझिएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? पंख है। ये क्या है? हमारी पंख है। यहाँ इधर दो, ये हमारी पंख है। ये क्या करती है समझिएगा। जब ये देखिएगा उड़ने से पहले देखे होंगे, जब हमारे गांव में नेता उता कोई लोग आते हैं तब ये आता है हेलीकॉप्टर, नहीं आता है तब बहुत आदमी, नेताजी को कम हेलीकॉप्टर देखने बहुत ज्यादा आते हैं। नहीं, हम लोग तो जाते थे हेलीकॉप्टर देखने के, नेताजी से हमको क्या जरूरत है? नहीं, हम लोग बच्चा थे, मालूम हुआ कहाँ सराय रंजन में आ रहे हैं फलाने में नेता, रम देते थे पैदले। काहे लगी? नेताजी भाषण देंगे उधर, हम रहते थे हेलीकॉप्टर लगूंगे, उतरेगा तो पहले हेलीकॉप्टर देखेंगे, नेताजी से छोड़िए ना, और उड़ेगा तभी वो देखेंगे। ये होता क्या था कि जो देख रहा है ना कि काफी चलता है स्पीड में, पहले खूब स्पीड में देखिएगा, पूरा गिनगिनावेगा, आसपास की हवा को क्या करता है वो पूरा घुमा देता है, और गमछा उमछार को भी उड़ा लेता है अपने साथ, टोपी यार को। नहीं, सुधांशु का टोपी उड़िए जाएगा उसमें। चलिए, जब पहले क्या किया जाता है, उसको तेजी से मूविंग किया जाता है, घुमा दिया। जब वो पूरा पिकअप धर लेता है तब उसमें प्रोपेल लगी होती है, प्रोपेल को दबाया जाता है। जैसे दबाएगा ना कि पंखा क्या की हवा क्या होगी, अब नीचे की ओर देखिए, ये अभी नाच रहा है, ऐसे ऐसे नाच रहा है। अब प्रोपेल को जैसे दबाएगा कि पंखी अब नीचे की ओर उतरती है। कैसे उतरती है? नीचे। और जैसे नीचे उतरेगी तो हवा इसको ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन की तृतीय गति नियम याद है ना, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर है। जितना बल वो नीचे की ओर लगाएगी उतनी ही बल हवा उसको ऊपर की ओर लगाएगी। नहीं, तब पंखी अब हवा नाच रही है, गिन गिन गिन, अब हवा को भी हिला रही है। अब वो नीचे की ओर दबाव लगाती है, नीचे की दबाव लगाएगी तो ये क्या होगी? ऊपर उठेगी। अब उठ गई ऊपर, अब उड़ना शुरू कर रही, लेकिन वो बायां दायां घूमता किसकी सहायता से है? तो देखिए, वो यहाँ पंखी लगी हुई है, देख रहा है ना, यही पंखी उसको आगे पीछे बायां दायां घुमाती है। ठीक है, अगर इसको घूमना होगा तब इसको ये टेकअप करती है इसको। अगर ये नहीं रहेगा तो हेलीकॉप्टर आगे पीछे नहीं घूमेगी। देखे होंगे हेलीकॉप्टर एक जगह नाच लेती है, घूम लेती है। नहीं, नेताजी उड़े इधर मुझे जाना था समस्तीपुर में, है ना, घुमाती है, तुरंत घुमा देता है। नहीं घुमा देता है, ये कौन घुमाता है? ये बाई वाली जो पीछे रहती है ना, वो वाली। और इसका काम क्या है? ऊपर उठाना। इसका काम क्या है? ऊपर। समझ रहे ना? इस तरह से हमारे हेलीकॉप्टर का, देखिए इसमें कई तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं। एक होता है वायुसेना में लगल रहता है। जैसे पहली बार इगोर सिकोस्की ने जो वायुयान बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, वो अमेरिका के सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में दिया था। ये हेलीकॉप्टर में बहुत सारे मशीन गंजे लगी होती है और अन्य प्रकार की यंत्र लगी होती है। ठीक है, और जिसकी सहायता से दुश्मन को ठिकाना का पता लगा करके उस पर गोली छोड़ा जाता है। लेकिन कुछ जो होता है वो यात्रा के लिए होता है, जो नेता लोग घूमते हैं वो नेता के लिए होता है, वो घूमने के लिए, समझ रहे हैं, यात्री को ढोने के लिए। या कोई मान लीजिए बाढ़ में लोग फंस गए तो उसको निकालने के लिए किसका उपयोग? हेलीकॉप्टर। हवाई जहाज का नहीं होता, हवाई जहाज अलग चीज है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे हेलीकॉप्टर के आविष्कार। किसने किया बताएंगे तो? हाँ, याद रखिएगा, 1942 में इगोर सिकोस्की ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? लेकिन इनको ज्ञान किससे मिला था? तो याद रखेंगे, फॉल कंपनी का जो डिजाइन था उसके आधार पर। लेकिन सबसे पहला प्रयास किसने किया था? लियोनार्ड इवेंची। इनको कहां से जानकारी मिला था? तो खिलौने से। क्लियर? खिलौना नहीं देखा था, इसके आधार पर। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।